हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको कराऊंगा जो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम हुआ है 9 जनवरी को, उसमें जो रीजनिंग पेपर है 9th क्लास उसका सॉल्यूशन। ये रीजनिंग का 9th क्लास का सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन 25 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। क्लियर। और जो आपका 9 जनवरी में आपका एग्जाम करा दिया सैनिक स्कूल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, उसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं। और आपका ये चलिए, हाँ ये आपका चलिए पेपर पे चलते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका ऑफिशियल पेपर की इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 126 अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर पी क्यू आर एक्स वाई जेड। पी एंड आर आर अ मैरिड कपल। तो पी और आर क्या है? मैरिड कपल है। तो पी और आर क्या है? मैरिड कपल है। अभी ये नहीं पता कि कौन सा हस्बैंड है कौन वाइफ है। आर अ मैरिड कपल। क्यू इज द सन ऑफ आर। क्यों क्या है? सन है आर का। क्यू इज द सन ऑफ आर। बट आर इज नॉट मदर ऑफ क्यू। तो आर मदर नहीं है तो आर फादर होगा। फिर वाई इज द ब्रोदर ऑफ आर। तो वाई आर का ब्रोदर है। ठीक है। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी। एक्स क्या है? डॉटर है पी की। तो एक्स ये हो गया डॉटर ऑफ पी। जेड इज द ब्रोदर ऑफ पी। तो जेड बी का क्या है? ब्रोदर है। ब्रोदर पी। हाउ मैनी फीमेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली। तो अब ये पूछा है कि इस फैमिली में कितने फीमेल मेंबर्स हैं। तो कितने फीमेल मेंबर हो गए? अगर देखा जाए तो एक तो ये फीमेल मेंबर हो गई और एक दो फीमेल मेंबर हो गए। तो आंसर क्या हुआ? 2। ठीक है। हाँ मैंने फीमेल मेंबर पूछा है, सही है, 2 हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो इसका क्या होगा ये। अब आते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड द पेयर। 8 का जो रिलेशन 4 से है, तो 8 का रिलेशन किससे है? 4 से। तो 8 का रिलेशन क्या है? ये 2 की क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है। तो 2 की क्यूब और 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये किसमें? इसमें लिखा है। इसमें क्या है? 3 की क्यूब। 3 की क्यूब 27 होगा और 3 का स्क्वायर। तो 1 हो गया इसका। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेया इज ऑन द, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फ्रेया इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पर्सन सिटिंग इन द मिडिल। तो मिडिल में कोई पर्सन बैठा है। लेट अस सपोज मिडिल में बैठा है एम। इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है। तो फ्रेया कहाँ है? इसके लेफ्ट में बैठी है। तो लेफ्ट एफ कर दिया। बट ऑन द राइट ऑफ बेला। बेला की राइट में। तो बेला को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। सारा इज ऑन द राइट ऑफ एमी। जेमी, सॉरी जेमी। सारा इज ऑन द राइट ऑफ जेमी एंड ऑस्टन इज ऑन द राइट ऑफ सारा। ऑस्टन इज सेकंड पर्सन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। तो ये क्या है? ऑस्टन इज सेकंड पर्सन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडल। तो जो मिडल में बैठा हुआ पर्सन है उसके क्या सेकंड है? तो 1 और 2। तो यहाँ पे कौन हो गया? ऑस्टन इज सेकंड। ओके एक सेकंड, इसको मुझे एक बार इसको मुझे यहाँ से क्रॉस करके देखना पड़ेगा क्योंकि इसे ऊपर ही लिख दिया मैंने। जेमी एंड ऑस्टन इज ऑन द राइट ऑफ सारा। ऑस्टन इज सेकंड पर्सन फ्रॉम द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडल। ये है ना। तो जो ऑस्टन है जो मिडल में बैठा है ना, उसका सेकंड पर्सन कौन है? ऑस्टिन है। यहाँ पे ये कर लिया मैंने। और इसका यहाँ पे हो गया। मिडिल वाले को मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मिडिल को मैंने ये कर लिया। क्लियर। तो फ्रेया इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पर्सन मिडल। तो ये हो गया फ्रेया। बट ऑन द राइट ऑफ बेला। और ये देखो जेमी एंड ऑस्टिन इज ऑन द राइट ऑफ सारा। ये हो गया ऑस्टिन इज ऑन द राइट ऑफ सारा। और ये क्या है? सारा इज ऑन द राइट ऑफ जेमी। तो ये जेमी हो गया। तो मिडिल में कौन बैठा है? अब ये पूछा है मिडिल में कौन है। मिडिल में जेमी है। जेमी हो गया मिडिल में, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिस्टर दास इज लेफ्ट हिज ऑफिस इन हिज कार। ही ड्रोव 12 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 12 चला, 12 हो गया। एंड देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ 10 चला, ये 10 हो गया। ही देन टर्न टू साउथ एंड कवर्ड 4। जब 4 चल गया। फर्दर ही टर्न टू ईस्ट एंड मूव्ड 8। फिर 8 चल गया यहाँ से। फाइनली ही टर्न राइट एंड ड्रोव 8। अब वो राइट की तरफ चला और 8 किलोमीटर चल दिया यहाँ पे 8। हाउ फार इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज पॉइंट। फ्रॉम हिज पॉइंट। तो पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन? तो ये और ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन हुई? तो 8 तो ये होगी, 10 थी तो 2 किलोमीटर हुआ। और कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में 2 किलोमीटर वेस्ट हुआ। क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर वेस्ट। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट पे 130 पे आइए। 130 का आंसर क्या है? देखिए अब इसमें क्या होता है। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के अपोजिट में कौन सा पड़ेगा? 3 के अपोजिट में पड़ेगा ये 6। 3 का ऑप्शन 4 आएगा। ये P प्लस Q इसको करते हैं 131 को। P प्लस R की वैल्यू कितनी है? P प्लस R की वैल्यू है 2Q। देखो P प्लस R की वैल्यू है 2Q।
और Q प्लस एस की वैल्यू कितनी है, Q प्लस एस की वैल्यू है कितनी 2p, इनको ऐड कर दो दोनों को, तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R प्लस S इजकल टू 2Q प्लस 2p। तो ये निकल के आएगा P प्लस एस उधर चला जाएगा ना, तो आपका हो जाएगा P प्लस एस, देखो अब Q साइड चला गया तो कितना बचा यहाँ पे बचा Q ओनली Q, और R भी चला गया और P भी चला जाएगा तो P, और इधर बच गया था R और प्लस S, तो P प्लस Q इक्वल टू R प्लस एस, P प्लस Q इक्वल टू R प्लस एस, ये वाला, ठीक है, आंसर हो गया आपका 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 बुक्स, क्वेश्चन थोड़ा कम विजिबल होगा लेकिन अभी इस आपके पास पेपर होगा उससे मैच कर लें। 6 बुक्स P Q R S T U आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, R and Q and R Q and T, clear, R Q T have blue covers and other books have red covers, only S and P are new books and the rest are old, P R S are low reports and the rest are gadgeters, which two books are old gadgeters with blue colors। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है, लंबा है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या है, तो बच्चों क्या करना है इसमें सबसे पहले निकाल लो ये वाला, देखो साइड बाय साइड, टी हैव ब्लू, कौन कौन सी ब्लू कलर वाली, पहले ब्लू वाले को ब्लू से लिख लेता हूं मैं, ब्लू कौन सी है, R Q T, ये तो हो गया ब्लू, और रेड वाली को रेड वाली से लिख लेता हूं, ठीक है, रेड वाली कौन सी है, बाकी बची हुई रेड वाली है, तो कौन सी बच गई, R Q T के बाद कौन सा बचा, R Q T के पास बचा R Q T P S U, ये हो गया रेड। S एंड P आर न्यू बुक्स एंड द रेस्ट आर ओल्ड, अब न्यू कौन सी है, S और P क्या है न्यू, ओल्ड कौन सी रह गई, S और P के अलावा, देखो S और P निकाल दो, Q R T U होगी ओल्ड, है ना। अब इसमें से भी P R S लो है, P R S कौन सी है लो, एंड द रेस्ट आर गैजेटर्स कौन सी बची, P R S को निकाल दी, Q T U बच गई ना, Q T U बच गई आपका कौन सी, लो गैजेटर्स जी। अब आपसे पूछा है विच टू बुक्स आर ओल्ड गैजेटर्स विद ब्लू कलर, तो पहले तो वो क्या होने चाहिए, गैजेटर्स होनी चाहिए, तो Q T U तो रहेगा इसमें, अब वो ओल्ड होनी चाहिए तो इसमें आएगा Q R T U, ठीक है, Q R T U होनी चाहिए, और फिर वो ब्लू भी होनी चाहिए, तो ब्लू में R Q T हो गया, R Q T। अब इन तीनों में जो कॉमन आएगा वही, अब इसमें Q है, इसमें तो Q तो रहेगा ही, इसमें T है, इसमें T रहेगा, तो ये हो गया आपका 2, Q और T, ऑप्शन 3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ये वाला, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यूज इन फॉर्मिंग द गिवन फिगर, तो कितनी फिगर इसमें 16 होगी टोटल, ठीक है। पार्क इज कोटेड एट, पार्क को क्या कोड किया गया है, पार्क को कोड किया गया इसमें 5394, तो डायरेक्ट कोड लिखे हैं, ठीक है। तो आपसे निशार का कोड पूछा है, निशार का, तो कैसे करेंगे, निशार का NISHAR, तो N का कोड क्या है यहाँ पे, देखो N का, पंडित में N ये रहा, तीसरे नंबर का 2 हो गया, I में ये रहा 6, 26 देखो किस में है 26 इसमें भी है, इसमें भी 2, ये दो कैंसिल हो गए, 26 तीसरा देखो, तीसरे से पता चले S किसका है, ये रहा S का पहला, 261 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया ऑप्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS ये हो गया, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देखें, अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर सही निकल गया, देखो 2, R की जगह क्या पुट करेंगे +9, S की जगह क्या पुट करेंगे -24, Q की जगह क्या करेंगे डिवाइड 8, और P की जगह मल्टीप्लाई 1, तो करिए इसको, 9 और 2 कितना हो गया 11, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 × 1, तो -3 में करेंगे तो 8 वैल्यू आएगी, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्लियर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन 3। चलिए ये मिरर इमेज हो गई, ऊपर मिरर लगा रखा है ऊपर, तो ऊपर लगाएंगे तो ये जो वाला ऊपर चला जाएगा हिस्सा, और जो जो आपका ये बी है, जो P है नज़दीक वाला तो नज़दीक रहेगा, P ऐसा हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ये आएगा इसका, क्लियर। ऑप्शन एक सेकंड, हाँ ठीक है, ऑप्शन ये आएगा बिल्कुल, ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला,
इसमें आइए, इस वाले की अगर बात करें तो कौन सा आंसर आएगा, इस वाले में आपका आंसर आएगा ये वाला, ये ऑप्शन टू आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो बिल्कुल अटैच है बाउंड्री से, तो बाउंड्री से अटैच हो जाएगा और ऊपर चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, 2 हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन 1 आएगा इसका, 1 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे, इसमें अगर बात करें तो आपको क्या है, देखो डॉट क्या है, एक डॉट तो क्या है सर्कल को, एक डॉट तो क्या है सर्कल को और स्क्वायर को, सर्कल और स्क्वायर को कवर कर रही है, और एक डॉट क्या कर रही है तीनों को, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल को। अब इसमें देखो एक डॉट को मैं कहाँ रखूंगा, सर्कल और स्क्वायर को कवर करनी चाहिए, सर्कल और स्क्वायर को यहाँ पे कोई डॉट ऐसी नहीं है जो उसमें सर्कल और स्क्वायर को कवर कर पाऊँ, यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर को कवर करनी चाहिए, तो यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर को कोई नहीं कवर कर सकती। अगर मैं बात करूँ इस वाले में, सर्कल और स्क्वायर को कवर करनी चाहिए, यहाँ पे भी तीनों कवर कर रही हैं, सर्कल और स्क्वायर को देखो यहाँ पे कवर हो पाएगी, सर्कल और स्क्वायर, और एक तीनों को कवर कर पाई, तो ऑप्शन 4 हो गया इसका। इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन को क्या लिखा है, देखो सर्टेन को देखो, सी तीसरे नंबर का तो बी हो गया, तो सी तीसरे नंबर का हो गया, फिर बी हो गया दूसरे नंबर का, यहाँ से ई 5वें नंबर का है तो 6 नंबर का हो गया, आर 18वें नंबर का है तो 17 नंबर का हो गया, तो 1 प्लस 1 बार माइनस, 1 प्लस 1 बार माइनस, मंडेन को बताया, मंडेन को, तो एम से माइनस होगा, तो एम कितने नंबर का 13, तो 12 पे एल आएगा, तो एल तो इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तो ये रह गए। फिर यू से अगला जाएगा, ठीक है, यू से वी आएगा, एल वी आएगा, तो ऑप्शन 1 हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इस पे आइए, इस पे क्या क्या है, देखो ये क्या है 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 15 को 4 का स्क्वायर माइनस 1, 35 को 6 का स्क्वायर माइनस 1, नेक्स्ट क्या आएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 63, आंसर क्या आएगा 63। चलिए नेक्स्ट पे, 142 हो चुका है, 143 पे आइए, यहाँ पे क्या लिखे, इन 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया तो मुझे बीच का नंबर मिल गया, 7 और 6 की मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया तो बीच का नंबर, तो ऐसे ही क्या करेंगे, 5 और 8 की मल्टीप्लाई, 5 और 8 की मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा 10, आंसर क्या आएगा 10, ऑप्शन 2 आएगा। चलिए कंप्लीट करना है सीरीज को, 6, 5 का गैप, 10 का गैप, 15 का गैप, 20 का गैप, 25 का गैप कितना होगा 56, और ये बिल्कुल एकदम ऐसा ही बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, बस मैंने वहाँ पे 71 मार्क कर दिया था एडिशन में, तो यहाँ पे इस बार ये गलती मत करना, 81 आंसर है, क्लियर 81 आंसर है। चलिए अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस, ही वॉक्स डाउन 4 स्टेप, देखिए अब वो क्या है, पहले वो ही वॉक्स डाउन, डाउन का मतलब -4, फिर अप का मतलब +3, फिर डाउन का मतलब 6 -6 स्टेप, अप का मतलब फिर 2 करिए, फिर 9 अप करिए, और फिर डाउन 2 करिए। अब देखो -4 और -6 और -2, तो -12 तो ये हो गया, 3 और 2 5 और 9 14 हो गया, क्लियर, 3 और 2 5 और 9 14 क्या आया 2 स्टेप अप रहेगा ना, 2 स्टेप अबव, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 10 का स्क्वायर प्लस ये 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है, कितना आएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें आंसर क्या आएगा आपका, देखिए ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म पूछा है आपके, तो ए के सामने 7 आएगा, ए के अपोजिट में क्या आएगा 7 आएगा, और 4 के अपोजिट में क्या आएगा पी आएगा, 4 के अपोजिट में क्या आएगा पी, यहाँ पे आ गया, ठीक है, 4 के अपोजिट में पी आएगा, और बी के अपोजिट में सी आएगा, बी के अपोजिट में सी आएगा, बी के अपोजिट में सी आएगा, यहाँ पे बी के बराबर में सी है, तो ये इससे ये नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया। यहाँ पे आइए, शुगर को क्या लिखा है, तो इसमें शुगर को ये लिखा है, तो इसको ये रिटर्न है, तो टीयर्स को पूछा, टीयर का आंसर ये आ जाएगा 3, इसको देखिए। अब इफ 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, तो फ्राइडे से 3 days अर्लियर, तो फ्राइडे, वेनसडे, थर्सडे आता है, फिर उससे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, तो वेनसडे और ट्यूसडे, ठीक है, तो 3 days अर्लियर क्या होगा ट्यूसडे आएगा, मंथ इज, तो मंथ का जो 7th डे है वो क्या है ट्यूसडे है, व्हाट विल बी ऑन द 19th डे, तो 14th भी ट्यूसडे हो जाएगा, और फिर इसमें आपका 21 भी ट्यूसडे हो जाएगा, लेकिन इससे 19th पूछा है तो 2 days पहले आ जाइए, तो कितना आएगा मंडे एंड फिर उससे एक संडे, तो क्या आएगा संडे, आंसर क्या आएगा संडे, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट पे चलिए,
यहाँ पे बॉयज़ क्लास और गर्ल्स, तो क्लास एक पूरी होती है, उसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, तो ये क्लास हो गई पूरी और बॉयज़ और गर्ल्स हो गई, ठीक है। क्लास के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स रहेंगे, तो ऑप्शन 4। तो ये पूरे 150 के 150 क्वेश्चन, सॉरी मतलब 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का सोल्यूशन हो चुका है। कोई डाउट हो, कहीं क्वेश्चन में गलती हो सकती है, जल्दबाजी में बहुत तेजी से सोल्यूशन प्रिपेयर करिए, तो आप उसका सोल्यूशन उसमें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लगभग सारे आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन दे दिए। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए बच्चों करके आपके कितने सोल्यूशन, कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, और बताइए जो हमारे सेट 50 थे, 1000 सेट्स था जो पूरा, उनसे क्या फ़ायदा मिला आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में, इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। कोई डाउट हो इन नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।